देखिए आरआरबी वाले बच्चों, आज हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इससे पहले हमने मैथ का करा था। हमारा 12 फरवरी 2026 तक यही टारगेट है कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के बच्चों की बहुत बेहतरीन तैयारी रही। इसमें हम प्रीवियस ईयर के और आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर और एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक पंसारी ने 40 रुपए प्रति किलो की दर से 50 किलो चीनी खरीदी। 30 रुपए प्रति किलो की दर से 70 किलो चीनी खरीदी। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 70 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रधन किस दर पर बेचना है। ठीक है, देखिए बच्चों, टोटल सीपी निकाल लेते हैं। 40 इंटू 50 भाई, तो कितना हो जाएगा 2000, और एक 70 इंटू 30 कितना हो जाएगा 21, तो ये हुआ 41। ठीक है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए, ये तो सीपी है हमारे पास। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 6, ये सीपी ये एसपी। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4100। कितने गुना है 5 8 40, 5 9 10, इतने गुना है। इसके भी इतने गुना कर देते हैं, 8 2 0 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 8 6 48, और एक कितना हो जाएगा 49। ये हो गया। हमारे से पूछा है प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम का हिसाब बताना है। तो 4920 को हम कितने, एक तो हमारे पास 50 किलो है और एक कितना है 70। 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। जीरो से इसे डिवाइड कर देंगे, 12 6 48, सॉरी 12 चौक 48 और 12 एकम 12, तो कितने रुपए किलो के बेचनी चाहिए 41 रुपए के हिसाब से बेचनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए 4 शहरों के एक साथ बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है 80 है। एक साथ बेची गई कारों की कुल संख्या 80 है। हमारे से पूछा है दिल्ली में, कहां पे, दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है। तो महिलाओं को, फीमेल को और मेल को बेची गई कितनी है 2 और 3। दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या कितनी है। तो दिल्ली में कितनी बेची जा रही है, आप कहेंगे 25, तो 80 का 25% निकाल दीजिए। तो 80 का 25% कितना हो जाएगा 20। तो दिल्ली में इतनी बेची जा रही है, मतलब फीमेल और मेल दोनों ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ले रहे हैं 5, 5 20 के बराबर है। 5 किसके बराबर है बच्चों 20 के बराबर है। एक किसके बराबर हो जाएगा 4 के। पूछा है दिल्ली में महिला ग्राहकों को बेची गई कारें, तो 4 की 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो कितनी कारें बेची है 8, ऑप्शन नंबर बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान क्या है। आई एम, आई एम, यू, वाई, ये 3 है, ये 8 है, ये 18 और ये 23। ये आई 9 पे, ये 13 पे, ये 21 पे, 25 पे। कितना ज्यादा है 4, यहाँ पे कितना ज्यादा है 4, तो इसे 4 ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 पे क्या आता है बच्चों क्यू। तो क्यू से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, एक तो ये और एक ये। अब इन्हें देखते, 3 और 5 8, 18 और 5 23, 5 5 ऐड हो रहा है, तो 8 में 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 13। तो क्यू 13, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कोस्ताव एक वर्ग के चारों भुजाओं पर 12 16 24 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। कोस्ताव की औसत चाल क्या है, 12 है, 16 24 32। इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, आप कहेंगे 96। 12 अट्ठे 96, 16 छः 96, 24 चौका 96, 32 तिया 96। औसत चाल निकालनी है, तो 96 कितनी चाल है 4, 4 से भाग कर देंगे और टोटल को ऐड कर दीजिए। 6 4 10 और 8 और 3 11, 21 हो जाएगा। 32 तिया 7 तिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 128/7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी चाल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में बताना है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर का होता है जो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। 1/3 है, 4/7 है, 2/5 है, 5/6 है, 3/5 है। ठीक है,
हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 3, 7, 5, 6 और 5 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7, 6, 5, 6 पंजे 30, 210। एलसीएम आ गया 210। 210 में यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी और यहां भी। ठीक है, कितनी बेर कटा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ये 6 18, 6 पंजे 30, ये कितनी बेर कटेगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 21 और ये 3 70, 70। यहाँ कितना है 120, यहाँ 42 दूनी 84, यहाँ कितना है 25 17 और यहाँ 3 दूनी 6, 4 तिया 12। आरोही क्रम में लगाना असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले 70, फिर 84, फिर आएगा 120, 126 और 175। तो अब देख सकते हैं बच्चों इनकी वैल्यू किस किस की, 70 की वैल्यू किसकी थी, आप कहेंगे 1/3 की, 84 किसकी थी, 2/5 की, 120 किसकी थी, 4/7 की। देखते ऑप्शन किस किस से शुरू हो रहे हैं। तो 1/3 से ना तो ये ऑप्शन शुरू हो रहा, ना ये हो रहा, इन दोनों में से होगा बी और डी में थे। बी में 1/3, 2/5, 4/7, डी में 1/3, 2/5, 4/7, यहाँ 3/5 आ रहा है, तो ये तो नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये एक बहुपद के मूल हो तो इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो अल्फा बीटा, ऊपर क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा। अगर यहां से हम मूलों का योग निकाले तो मूलों का योग क्या होता है, -1/1 और अल्फा बीटा कितना होता है बच्चों, 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, -1/1, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1। ऑप्शन नंबर सी। यदि ए और बी ये दे रखा है, हमें इसका मान बताना है। देखो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ये वर्गमूल है, इसे हम लिख सकते हैं 21 माइनस 2 × 6 √3। बच्चों 2 × 6 √3 को कैसे लिखेंगे, यहां देखो 6 √3 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 3 2 √3 या 2 3 √3, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या लाना है, 21 भी लाना है, तो 21, एक तो 3 यहां लिख दो, 2 यहां लिख दो, इनका वर्ग करो, 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21। तो आप कहेंगे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे इसे हम। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखना कैसे लिखना है, -2, तो पहले 3 × 2 √3, तो यहां पर जो लिखा जाता है हमारे पास जो वर्ग होता है, वर्ग क्या होता है, आप कहेंगे a² + b² - 2ab। तो इनका वर्ग हो रहा है या नहीं हो रहा, इनका वर्ग हो रहा है, तो इन दोनों का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 √3 का वर्ग हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये बना हमारा 3 - 2 √3 का वर्ग, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, a + b √3 के। वर्ग से कैंसिल, तो 3 - 2 √3 बराबर a + b √3। तो a की वैल्यू कितनी है, 3, a बराबर आया 3 और b की वैल्यू कितनी आई है, -2। पुट करते हैं इसमें, तो 2 × 3 + 3 - 2, 3 दूनी 6 -6 कितना आया बच्चों, 0। ऑप्शन नंबर सी। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में 7 दर्शाने वाले फलक के कौन सा होगा। देखिए 8 को कौन सा, 9 और 7 को 4, 6 1 को दर्शाएगा, तो 7 को कौन सा दर्शा रहा है, 4, ऑप्शन नंबर बी। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। फरवरी और मार्च में स्टोर एक्स द्वारा बेचे गए तकियों की कुल संख्या, तो फरवरी में भी और एक्स में, तो एक्स ने फरवरी में कितने बेचे, 196 और 114, तो टोटल कितने बेचे, 6 4 10 9 10 11 1 2 3 310 बेचे। मार्च में स्टोर जेड द्वारा, मार्च में स्टोर जेड द्वारा बेचे गए तकियों की संख्या, तो मार्च में जेड ने कितने बेचे, 155, कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले आप अधिक निकाल लीजिए कितना है, आप कहेंगे 155 याद है,
तो 155 अपॉन 155 गुना 100, तो कितने प्रतिशत अधिक है? 100%। ऑप्शन नंबर सी। राजेश को 12 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई और 10 इंच ऊंचाई वाले एक बॉक्स को बनाने के लिए कुछ गत्ते खरीदने की आवश्यकता है। बॉक्स बनाने के लिए कितने गत्तों की आवश्यकता है? ठीक है, तो यहां पे हम बॉक्स लगाएंगे 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, ये ठीक है। 2 एल कितना है? 12 गुना 8 प्लस 8 गुना 10 प्लस 10 गुना 12। आप कहेंगे किसका क्षेत्रफल होता है? वैसे ये होता है घनाभ का। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 2 12 96 80 120, तो कितना हुआ बच्चों? 120 और 80 200 और 96 जोड़ देंगे 296, तो 296 किससे गुना करेंगे? 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 2 दूनी 4 5, तो 592। ऑप्शन नंबर बी। गणित की परीक्षा में छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 72 है। समूह द्वारा, जिसमें लड़के और लड़की दोनों ने, लड़कों के औसत अंक 60 है और लड़कियों के 80 है। तो उस समूह में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय और गर्ल, बॉय ने 60 है और इसने 80, ये एलिमिनेशन मेथड है। 72 इससे माइनस करिए, कितना बचा? 12, और इससे माइनस करेंगे तो 8, 2 चौक 8 3 चौक 12, तो कितना अनुपात है? 2 अनुपात 3। ऑप्शन हो जाएगा डी। 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे। एक वृत्ताकार मेज है, 6 छात्र हैं, ये सी के निकटतम बाय कौन बैठा है? सी के निकटतम बाय ए बैठा है। डी के दाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। सी का निकटतम पड़ोसी डी है। देखिए सी का निकटतम पड़ोसी ए तो हो नहीं सकता इधर, ये होगा डी इधर, ये डी। और डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है ई, तो आप कहेंगे तीसरे स्थान पर ई यहां हो जाएगा, क्योंकि दाया ऐसे चलता है, ये दाया है और ये क्या है बच्चों? आप कहेंगे बाया। ई और एफ दोनों के निकटतम पड़ोसी बी है, ई का भी और एफ का भी, तो बी यहां बैठा होगा। एफ के निकटतम दाएं कौन बैठा है? तो एफ के निकटतम दाएं कौन बैठा है बच्चों? तो आप कहेंगे एफ के निकटतम दाएं बी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी। एक कूट भाषा में इनको ये लिखा जाता है, तो हमें इसको बताना है क्या। देखिए जी को 20 लिखा जा रहा है, जी कौन से नंबर पाते हैं? 7 नंबर पाता है, 27 में से 7 गया है 20। ए 1 नंबर पाते 26 लिखा जा रहा है, तो ये इसके सब विपरीत नंबर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो सी का विपरीत क्या होता है? 27 में से 3 माइनस कर दो बच्चों, कितना लिखा जाएगा? 24। 15 माइनस कर दीजिए, कितना लिखा जाएगा? 12। 14 माइनस कर दीजिए 27 में से 13। 27 में से 19 माइनस कर दीजिए, कितना लिखा जाएगा? 8। अब देख से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 24 12 13 8, 24 12 13 8 ये भी है, 24 12 13 9 ये नहीं है, 24 12 ये भी नहीं है, 24 12 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथन पर आधारित ज्ञात करना है कौन सा निष्कर्ष सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो बताना है हमें। ठीक है, देखिए टी बड़ा है एल से, बिल्कुल है, यहां आप देख सकते हैं एल से बड़ा है, ये भी ठीक है। पी बड़ा है एल से, ये देख सकते हैं मुकुल राय सर, ये भी ठीक है। पी छोटा है डब्ल्यू से, पी छोटा है डब्ल्यू से, जी नहीं, पी क्या है? बड़ा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थापित होगी। देखिए 9 और 7 से 48 बनाना है, हम कैसे कर सकते हैं? 9 और 7, इसमें से एक कम कर देते 8, और इसमें से भी एक कम कर देते 6, 8 6 48, ये बन गया। ऐसे हम 12 में से एक कम कर देते हैं बच्चों, कितना बनेगा? 11, और 5 में से एक कम कर देते हैं, कितना बचेगा? 4, 11 चौक कितना हुआ? 44। ठीक है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, कितना बनेगा कमेंट में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।